कहते हैं कि औरत अगर प्यार में हद से गुजर जाना जानती है तो नफरत में भी वो हदों को पार कर सकती है। इस कदर की मर्द की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। कुछ ऐसा ही हुआ छपरा के एक कारपोरेटर के साथ। कारपोरेटर को छपरा की ही रहने वाली एक लेडी डॉक्टर से प्यार हो गया। उसने प्यार का इजहार किया और डॉक्टर न चाहते हुए भी उसकी बातों में आ गई और फिर मामला दो तरफा हो गया। ज़माना मॉडर्न है, लिहाजा शादी से पहले वो सब कुछ हो गया जो दो चाहने वालों के बीच शादी के बाद होता है। जाहिर है लेडी डॉक्टर को यकीन था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा नहीं दे सकता, तो फिर साथ घूमना, शॉपिंग करना, फिल्में देखना, छुट्टी मनाने शहर के बाहर साथ साथ जाना, कुल मिलाकर वो सब कुछ दोनों ने साथ किया जो पति पत्नी का रिश्ता रहते हो सकता था। मगर आने वाला दौर किस खतरे की ओर इशारा कर रहा है न तो कारपोरेटर को पता था और न ही लेडी डॉक्टर को। लेडी डॉक्टर अभिलाषा कुमारी और वार्ड पार्षद वेद प्रकाश के बीच अफेयर पिछले 2 साल से चल रहा था। आखिरकार वो मौका भी आया जब डॉक्टर अभिलाषा ने वेद से शादी के लिए कहा। वेद प्रकाश नेता था, लिहाजा वादे इरादे कर लोगों को टालना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। नेतागिरी का यही फलसफा उसने अभिलाषा पर भी आजमाया और शादी की बात को टाल दिया। उधर डॉक्टर अभिलाषा के घर वालों को भी उनके प्यार की भनक, लिहाजा उनकी तरफ से डॉक्टर बेटी पर शादी के लिए दबाव बनाया जाने लगा। मरती क्या न करती, डॉक्टर अभिलाषा भी ले देकर वेद प्रकाश पर ही दबाव बनाती। उसे बताती कि समाज में उनके रिश्ते को अब नाम देने का वक्त आ गया है, वरना उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देंगे। वेद प्रकाश शादी का स्वाद तो शादी से पहले ही चख चुका था, लिहाजा अब उसे लेडी डॉक्टर से शादी करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए टालने के अंदाज में उसने कह दिया कि वो डॉक्टर अभिलाषा से 30 जून को कोर्ट मैरिज कर लेगा। बस इसी के बाद कोर्ट मैरिज के लिए कागजात तैयार कराए गए। दुल्हन बनने वाली डॉक्टर ने हाथों में मेहंदी भी रचाई, पर क्योंकि वेद प्रकाश शादी को लेकर संजीदा नहीं था, लिहाजा वो तय वक्त पर कोर्ट नहीं पहुंचा और न ही फ़ोन उठाया। शादी की तारीख निकल गई और हाथों में मेहंदी रचाए डॉक्टर दुल्हन कारपोरेटर वेद प्रकाश का इंतजार करती रह गई। इधर वेद प्रकाश ने इस पूरे मामले को हल्के में लिया। उसे लगा कि डॉक्टर अब पूरी तरह उसके बस में है, लिहाजा शिकवा शिकायत कर 4 आंसू बहाकर डॉक्टर फिर से खामोश हो जाएगी और उनका रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। तो मामला ठंडा होने के ठीक 2-3 दिन बाद वो लेडी डॉक्टर से मिलने खुद ही उसके घर पहुंच गया। वेद ने सबसे पहले अभिलाषा को पहले से तैयार कहानी सुनाई कि 30 जून को वो शादी के लिए कोर्ट क्यों नहीं पहुंच सका और क्यों उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मगर अभिलाषा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो वेद को पीने के लिए जूस का गिलास पकड़ाकर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। फिर कुछ ही मिनट बाद उसने वेद को भी बहाने से वॉशरूम में अंदर बुला लिया। जूस का गिलास और उसमें मिली बेहोशी की दवा तब तक असर कर चुकी थी। तो बस इधर वेद बाथरूम के फर्श पर बेहोश होकर गिरा और उधर डॉक्टर अभिलाषा ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वेद के बेहोश होते ही डॉक्टर अभिलाषा ने चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काटा और फिर कमोड में उसे फ्लश कर दिया। इतना ही नहीं, बेखौफ लेडी डॉक्टर ने खुद पुलिस को फ़ोन कर इस वारदात की खबर भी दी।
पुलिस तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंची तो देखा कि वेद बाथरूम के फर्श पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा है और अभिलाषा उसके नज़दीक ही फ्लोर पर हाथ में चाकू लिए बैठी है। वेद के धोखे ने उसे इस कदर नफरत से भर दिया था कि न तो उसे अपने किए पर कोई पछतावा था और न ही अपना जुर्म कबूल करने में कोई शर्म। पर पुलिस ने सबसे पहले वेद की जख्मी हालत को देखते हुए उसे पास के अस्पताल पहुंचाया और फिर अभिलाषा को गिरफ्तार कर थाने ले आई। मौके से पुलिस ने सबूत के तौर पर चाकू भी बरामद कर लिया। थाने आकर अभिलाषा ने अपना जुर्म तो कबूला ही, साथ ही 2 साल से उसके साथ जो कुछ हुआ और उसे इतना भयानक कदम क्यों उठाया, ये भी पुलिस को तफसील से बताया। अभिलाषा ने बताया कि उसे वेद से पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था। वो शादी का झूठा वादा कर बार बार उसका शारीरिक संबंध बनाता रहा। इतना ही नहीं, बीते 2 सालों में वो 2 बार लेडी डॉक्टर का अबार्सन भी करवा चुका था। अभिलाषा इन 2 सालों में जब भी वेद से शादी की बात कहती, वो हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता। डॉक्टर अभिलाषा ने बताया कि जब उसके भाई ने मामले में दखलंदाजी की तो वेद अभिलाषा से 30 जून को कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो गया। सारे कागजात तैयार हो चुके थे, मगर हमेशा की तरह वेद इस बार भी तय वक्त पर कोर्ट नहीं आया। लिहाजा एक बार फिर दोनों की शादी नहीं हो पाई। अभिलाषा समझ चुकी थी कि वेद उसे धोखा दे रहा है और उसका प्यार हवस से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अभिलाषा ने पुलिस को एलानिया बताया कि वेद की इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसने बदला लेने की गरज से यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने अभिलाषा को गिरफ्तार कर लिया है और वेद को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। फिलहाल वेद की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, मगर जिंदा रहते हुए भी वो जिंदगी भर लेडी डॉक्टर का प्यार न भुला पाएगा और न ही नफरत कर पाएगा। कथा पुलिस सूत्रों व जनचर्चा पर आधारित है। आशा करता हूँ कि इस घटना से आपको कुछ सीख मिली होगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की नई नई घटनाओं से हम सतर्क करते रहें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद।